23 मार्च को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा, तब इससे सिर्फ 7 घंटे 35 मिनट पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक और पोस्ट लिखी थी। उन्होंने लिखा था पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के दम पर शांति। उस दिन बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह बात लिखी है और ये लोग अपनी जगह गलत भी नहीं थे। जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं, उससे उनकी और उनकी कही हर बात की गंभीरता कम हुई है। लेकिन इस मामले में माना जा रहा है कि दुनिया ने शायद राष्ट्रपति ट्रंप के एक बहुत बड़े संदेश को समझने में गलती कर दी है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ का मतलब और संबंध उस सिद्धांत से है जिसका इस्तेमाल कोअर्सिव डिप्लोमेसी में होता है। कोअर्सिव डिप्लोमेसी का मतलब होता है एक हाथ बातचीत के लिए आगे बढ़ाना, दूसरे हाथ से गला दबाना, और इस वक्त अमेरिका यही कर रहा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है, तब उसी दौरान पेंटागन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा विभाग ने आज ही 2000 पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में भेजने का फैसला किया है। ये सभी पैराट्रूपर्स अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे तेजी से तैनात होने वाली फोर्स मानी जाती है। पेंटागन कहता है कि उसे आदेश मिलते ही वो 18 घंटे के अंदर अंदर अपने पैराट्रूपर्स को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। और ये बात यहां ईरान भी नोट कर रहा है। ईरान इसलिए नोट कर रहा है क्योंकि अगर अमेरिका अपने 3 युद्धपोत में 4500 नौसैनिक और उनके साथ 2000 पैराट्रूपर्स मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, तो इसकी पूरी संभावना है कि अमेरिका ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है। उसका कारण यह है कि पैराट्रूपर्स, मरीन सोल्जर्स, दोनों ही पैराट्रूपर्स हो, मरीन सोल्जर्स हो, उनका एक खास ऑपरेशन होता है। जब किसी समुद्र से लगे इलाके या द्वीप पर मरीन सोल्जर्स को युद्धपोत के साथ पहुंचना होता है, तो वहां सबसे पहले किसे उतारा जाता है? पैराट्रूपर्स को भेजा जाता है। ये पैराट्रूपर्स एक बड़े मिलिट्री प्लेन में आते हैं, इसके बाद पैराशूट के साथ छलांग लगाकर उस इलाके में उतर जाते हैं। इसके बाद ये जवान वहां ऐसे तटीय इलाकों, बंदरगाह पर कब्जा करते हैं जहां से मरीन सोल्जर्स को उनके युद्धपोत के साथ बुलाया जा सके। जब मरीन सोल्जर्स यहां यानी नौसेना के जवान भी उसी समुद्री इलाके में पहुंच जाते हैं, तब उस इलाके को पूरी तरह कब्जे में लेने की शुरुआत होती है। और हो सकता है कि इस मामले में भी अमेरिका यही करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ईरान की किस नस को दबाना चाहता है। उसके निशाने पर 2 टारगेट है, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है ईरान का खार्ग आइलैंड। तो ध्यान से सुनिए, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले ये बीच में एक बिंदी आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा ये द्वीप है, लेकिन बड़े काम की चीज है ये ईरान के लिए। खार्ग आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इनमें खार्ग आइलैंड की तुलना में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करना ज्यादा खतरनाक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में न सिर्फ नेवल माइंस बिछी हो सकती हैं, बल्कि ईरान के समुद्री तट पर उसकी नौसेना का भारी जमावड़ा भी हो सकता है। ऐसे में अगर अमेरिका के 2000 पैराट्रूपर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की समुद्री सीमा पर उतरते हैं, तो उन्हें ज्यादा जोखिम रहेगा। लेकिन अगर यही पैराट्रूपर्स खार्ग आइलैंड पर उतरते हैं, तो इससे अमेरिका को सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। और अभी सबको ऐसा लग रहा है अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने वाला। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस खार्ग आइलैंड की बात हो रही है, पर्शियन गल्फ में है ये खार्ग आइलैंड। पर्शियन गल्फ में है खार्ग आइलैंड, बहुत छोटा सा द्वीप है। ये देखिए, आप सोचिए कि 25 किलोमीटर की दूरी है इसकी ईरान से। ये है खार्ग आइलैंड, बहुत छोटा सा द्वीप। एक बार फिर से शुरू से प्ले कीजिए। हाँ, ये देखिए, ये ईरान है। शुरू से जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ईरान, और ईरान से 25 किलोमीटर दूर ये खार्ग आइलैंड। यहां से ईरान की जो तटीय सीमा है 25 किलोमीटर है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसकी दूरी है 483 किलोमीटर। तो ये है खार्ग आइलैंड और यहां पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पर लैंड ये सी माइंस बिछे होने का दावा हो सकता है, इस खतरा हो सकता है, इसलिए अमेरिका यहां अटैक नहीं करेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका इस खार्ग आइलैंड पर अटैक कर सकता है। ऊपर जाइए, 25 किलोमीटर ये दूर है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये द्वीप ईरान से पूरी तरह से कटा हुआ है, एकदम अलग है।
अगर अमेरिका कल को अपने पैराट्रूपर्स इस द्वीप पर उतारता है और यहां उसके 3 युद्धपोत भी 4,500 नौसैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं, तो अमेरिका के लिए ईरान के इस द्वीप पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इस द्वीप पर कब्जा करने का सीधा मतलब होगा ईरान का गला दबा देना। यह द्वीप सिर्फ 22 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है, 8 किलोमीटर लंबा। ये देखिए, अब हम आपको इसका पूरा क्षेत्रफल बता रहे हैं। 22 वर्ग किलोमीटर है, चौड़ाई जानते सिर्फ 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, और लंबाई कितनी, 8 किलोमीटर। यह है पूरा का पूरा खारग आइलैंड। लेकिन जब आप इसमें जूम इन करेंगे, यहां वाले हिस्से में, ये जो सैटेलाइट इमेज हमने उसकी निकाली है, तो आपको पता चलेगा कि तेल का पूरा कारोबार यहां से क्यों चलता है। ये तेल टर्मिनल है, ऑयल टर्मिनल है ये ईरान का। क्षेत्रफल के लिहाज से ये दुनिया के सबसे छोटे द्वीप में से एक है, लेकिन ईरान के लिए ये उसका सब कुछ है। ये उसका ऑयल टर्मिनल है। ईरान अपना 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से निर्यात करता है। इस द्वीप पर ईरान को इस तरह के जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स बनाए हैं, जहां कच्चे तेल को जमा किया जाता है। जूम इन करके दिखाइए, बिल्कुल इस हिस्से में आइए। हाँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह के जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स बनाए हैं, जहां कच्चे तेल को जमा करके रखा जाता है। ईरान खुद कहता है कि खार्ग आइलैंड पर एक बार में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करके रखा जा सकता है। मतलब उसकी तो धड़कन ही है ये, आर्थिक नब्ज जिसको कहते हैं। ईरान ने समुद्र के नीचे कुल 5 पाइपलाइंस बिछाई हैं, जहां से सारा कच्चा तेल इस द्वीप तक पहुंचता है और वहां पहले इसे स्टोर करके रखा जाता है, फिर इसे जहाजों में भरकर अलग अलग देशों को बेचा जाता है। अब अगर अमेरिका ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। वो इस द्वीप के बिना अपना कच्चा तेल बेच ही नहीं पाएगा। इसका कारण यह है कि ईरान के ज्यादातर जो समुद्री तट है वो काफी एक तरह से उथले हुए हैं, जहां तेल के बड़े टैंकर्स का पहुंचना मुश्किल होता है। ये पूरा जो इलाका है हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला ईरान के जो समुद्र तट है वो उथले हुए हैं, तेल टैंकर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर खार्ग द्वीप के चारों तरफ ये मुमकिन हो पाता है। तेल के बड़े टैंकर्स वहां पर जा नहीं सकते। ये जो पूरा तटीय इलाका देख रहे हैं ये ईरान का। इसी वजह से अगर ईरान किसी भी रूप में खार्ग आइलैंड पर अपने नियंत्रण को खो देता है तो वो अपना कच्चा तेल दुनिया में बेच नहीं पाएगा। ईरान को चलाने के लिए 40% पैसा जिस कच्चे तेल की बिक्री से आता है वो कमाई बंद हो जाएगी। इससे ईरान का गला दबने लगेगा और वो सरेंडर के लिए मजबूर भी हो सकता है। यही रणनीति बनाकर अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स 3 बड़े युद्धपोत को मिडल ईस्ट की तरफ ला रहा है और कर्सिव डिप्लोमेसी का खेल खेल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान ने ये सारी बातें सोची नहीं होंगी, लेकिन अब इस बुलेटिन में हम आपको यही आज बता रहे हैं कि हमने आपको ईरान का भी पक्ष बताया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन सही तस्वीर यही है कि अमेरिका आज भी 3 युद्धपोतों के साथ, पैराट्रूपर्स के साथ ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल अगर ईरान ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ने की तैयारी की तो उसने खार्ग आइलैंड को बचाने की भी योजना जरूर बनाई होगी। आज की तारीख में इस द्वीप पर लगभग 10,000 लोगों की आबादी रहती है, सिर्फ 10,000 लोग। लगभग 8 किलोमीटर ही तो लंबाई है इसकी, 4.5 किलोमीटर चौड़ाई। और माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग जो इस द्वीप पर रहते हैं वो IRGC के जवान हैं। इसके अलावा IRGC ने यहाँ एक एयर स्ट्रिप भी बनाई हुई है। ईरान खुलकर कहता है कि उसके इस द्वीप पर हमला हुआ तो वो पर्शियन गल्फ के बाकी सभी द्वीप को निशाना बना देगा और ऐसी स्थिति में आंख के बदले आंख की तरह द्वीप के बदले द्वीप की जंग शुरू हो जाएगी। हम आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना बयान भी बताएंगे। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इसमें आपको पर्शियन गल्फ में तेल गैस के भंडार नजर आएंगे। इनकी संख्या हजारों में, और ऐसे में ये सारे तेल गैस के भंडार ईरान के निशाने पर आ जाएंगे और ये लड़ाई इसके बाद भयानक रूप ले लेगी। खार्ग आइलैंड को ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। इस आइलैंड का किस्मत को बहुत सारे चमत्कार से भी लोग जोड़कर देखते हैं। साल 1980 में जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ था तब सद्दाम हुसैन की वायुसेना ने इस खार्ग आइलैंड पर 50 से ज्यादा बम गिराए थे, लेकिन इन हमलों में भी इस द्वीप से ईरान के कच्चे तेल का निर्यात बंद नहीं हो पाया। इसके अलावा साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास के 66 लोगों को बंधक बनाया गया, तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यह योजना बनाई थी कि वो ईरान के इस खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे और बदले में अपने बंधकों को छुड़ा लेंगे, लेकिन यह योजना भी लागू नहीं हो पाई। और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद इसी खार्ग आइलैंड पर
कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं। और ये राष्ट्रपति ट्रंप का 38 साल पुराना सपना भी है। साल 1988 में द गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अगर जिमी कार्टर की जगह होते तो खार्ग आइलैंड में अपनी सेना को भेजकर उस पर कब्जा करते। और आज आप देखिए कि जब राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध में खुद फंसे हैं तो क्या वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे खार्ग आइलैंड को सब कच्चे तेल की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि इस द्वीप पर दुनिया के सब बहुत सुंदर बीचेस हैं और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। आज से 2360 साल पहले जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आज के ईरान और उस वक्त के पर्शिया पर हमला किया था, तब भी खार्ग आइलैंड मौजूद था और ये नाम भी इस द्वीप को उसी दौर में मिला था। और आज हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं ताकि आप भी ये समझ सकें कि ये पूरा इलाका कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है। और अब इस युद्ध के काले बादल इस पर मंडरा रहे हैं।